Goswami iti namine. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami iti namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrind Jaya Gaur Bhakta Vrind Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Girdhari Radhe Jayo Radha Kunj Bihari
राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय राधा जय राधे राधे जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी के नाम नमो शुभ श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणी पाश्चात्य। जय। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आपका आज के जो हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा है उसके कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो कार्यक्रम है ये हरे कृष्णा वीकेंड न्यूजीलैंड में जो संस्था है उसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था को 19 अप्रैल 2002 में श्रीमान अम्बरीश दास, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किए थे। और मैं उनके ही मार्गदर्शन में और उनकी ही प्रशिक्षण से ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो मैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा। तो आज का जो कार्यक्रम है उसका आरंभ करते हैं। तो आज के जो कार्यक्रम में सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में हम 3 मिनट की जो प्रार्थना है उसको गाएंगे। अगर आपको वो प्रार्थना नहीं आती तो आप कृपया आंख बंद करके हाथ जोड़कर कान खोलकर हृदय से उस प्रार्थना को सुने और उसके बाद फिर हम जो कार्यक्रम है उसका आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, भगवत गीता जी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज का जो कार्यक्रम है उसका आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो शिला प्रभुपाद हैं, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, हिज होलीनेस हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, उनकी जो एक पुस्तक है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज जो इसका अगला अध्याय है जिसका नाम है रात्रि तथा दिवा स्वप्न। मतलब एक तो सपना हम रात को देखते हैं और एक खुली आंखों का सपना है। तो इन दोनों का जो भेद है या ये जो तथ्य है इस पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ। रात्रि तथा दिवा स्वप्न। यह वार्तालाप जनवरी 1974 में लॉस एंजलिस में शिला प्रभुपाद एवं विश्वविद्यालय के एक छात्र के मध्य हुआ। यानी जो ये चर्चा अब हम पढ़ेंगे ये शिला प्रभुपाद ने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। एक छात्र जो यूनिवर्सिटी है लॉस एंजलिस में 1974 में शिला प्रभुपाद वहाँ थे अमेरिका में, और वहाँ उन्होंने उनका जवाब दिया जो उस छात्रों ने जो प्रश्न पूछे। तो क्या प्रश्न पूछे आइए पढ़ते हैं। छात्र: आपने अपनी पुस्तकों में कहा है कि यह जगत स्वप्नवत है। मतलब जो छात्र है वो पूछ रहा है कि प्रभुपाद आपने अपनी पुस्तकों में, अपनी जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये सपने के समान है। मतलब रात को जब हम सपना देखते हैं तो ये सपने के समान है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं हाँ यह सपना है। छात्र: यह स्वप्न किस तरह है? तो छात्र पूछता है कि कृपया आप बताएं कि यह सपना जो है वो किस तरह है, आप बताएं। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं, शिला प्रभुपाद उदाहरणतः गत रात्रि तुम्हें कोई सपना आया किंतु अब उसका कोई महत्व नहीं है, वह समाप्त हो गया है, और पुनः जब आज रात में सोओगे तो उन सारी बातों को भूलकर दूसरा सपना देखोगे। जब आज रात में यह सपना देखोगे कि मेरा घर है, मेरी पत्नी है, तो तुम इसे स्मरण नहीं रखोगे, तुम सब कुछ भूल जाओगे, अतः यह सपना है। मतलब कि जैसे रात को शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो पिछली रात को आप सोए और सपना देखा, और फिर उसको आपने सपने में देखा कि आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, लेकिन सुबह उठते ही जब वो सपना टूटा
और सब कुछ खत्म, मतलब आपको कुछ याद नहीं रहा। तो यह एक सपना है। तो छात्र, क्या यह सच है या सच नहीं है? तो छात्र पूछता है कि जो मैंने देखा, जब मैं उस सपने को देख रहा हूं, क्या वो सच है या वो झूठ है? तो शिला प्रभुपाद, यह किस तरह सच हो सकता है? रात में तुम भूल जाते हो, जब तुम सोते हो तो क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारी पत्नी है और तुम शैया पर सो रहे हो? यदि तुम लगभग 3000 मील दूर चले जाओ और अपने सपने में सर्वथा भिन्न वस्तु देखो, तो क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है? मतलब शिला प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि जब हम सपना देखते हैं, जैसे ही हम आंख बंद कर गहरी नींद में चले जाएंगे, तो हमें सब भूल जाएगा कि जैसे मैं सपना देखूं, मैं भूल जाऊंगा कि मैं न्यूजीलैंड में हूं, मेरा घर है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये है वो है। तो मैं इन सब चीज़ों को भूल जाऊंगा। और जो मुझे सपना दिख रहा है, सपने में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, सपने में मैं अमेरिका चला गया, या सपने में मैं कहीं भी चला गया, तो वो मेरे लिए उस टाइम, वो मेरे लिए सच है और ये झूठ है। क्योंकि इस शरीर, ये जो जब हम रात को सोते हैं तो शरीर अचेतन हो जाता है, शरीर में चेतना नाम मात्र की रह जाती है। और जब हम वो सपना देखते हैं तो हमारे लिए वो सपना वो सच हो जाता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो वो सपना खंडित है। तो छात्र बोलता है नहीं, मतलब कि वो सच नहीं है। तो शिला प्रभुपाद आगे क्या बताते हैं? शिला प्रभुपाद, अतः यह स्वप्न है। आज रात जो तुम अब देख रहे हो वह मात्र स्वप्न बन जाएगा, जिस तरह कल रात तुमने देखा था। अब तुम जानते हो कि यह केवल स्वप्न था, अतः दोनों स्वप्न हैं। तुम तो मात्र एक परदेसी हो, बस तुम यह या वह स्वप्न देख रहे हो। आत्मा, हरे कृष्णा, यस, किंतु तुम यह और वह स्वप्न देख रहे हो। आत्मा रूप तुम वास्तविक हो, मतलब आत्मा रूप में तुम वास्तविक हो, किंतु तुम्हारा भौतिक शरीर तथा जिस भौतिक परिवेश को तुम देख रहे हो वह स्वप्न है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद खोलकर बता रहे हैं कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में हमको वही चीज सच लगती है, लेकिन जब वो स्वप्न टूट जाता है और फिर जो हम वास्तविक जो हमारा जीवन है उसमें हम आते हैं, तो वो सपना हमें झूठ लगता है। तो इसी तरह हम तो परदेसी हैं। परदेसी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले। और कौन हम हैं? हम मतलब आत्मा। तो आत्मा जो है वो ये सब देख रही है, वो सपने की तरह देख रही है। ये जन्म हुआ, फिर इस जन्म में आ, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, नौकरी है, संपत्ति है, सब कुछ है। और ऐसे ही फिर जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद फिर जब दूसरा जन्म होगा तो हम इस जन्म को भूल जाएंगे, एक सपने की तरह। तो शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो ये हम देख रहे हैं सपना, मतलब जो हमारा ये जन्म हुआ है, तो आत्मा एक सपने की तरह इसको देख रही है और उसको वही सच लग रहा है, क्योंकि वो इस टाइम ये सपना देख रही है। तो आगे छात्र पूछता है, किंतु मुझे लगता है कि यह अनुभव सच है और मेरा स्वप्न सच नहीं है, तो अंतर क्या है? मतलब जो छात्र है, वो स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है कि मुझे तो लगता है कि यही जीवन सच है और मेरा जो सपना है वो सच नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने सपना देखा था। तो इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या भेद है? तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, नहीं, यह सारा अनुभव असत्य है। यह सच कैसे हो सकता है? यदि यह सच होता तो रात में तुम इसे कैसे भूल जाते? यदि यह सच होता तो तुम इसे कैसे भूल सकते थे? क्या रात में तुम यह सब स्मरण रखते हो? छात्र, मुझे स्मरण नहीं रहता। मतलब यहाँ एक जो पॉइंट है वो हमें समझना चाहिए, जो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं। वो छात्र बोल रहा है कि मुझे तो लगता है कि ये जीवन सत्य है, मतलब यही सत्य है। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तो अगर ये सत्य है तो फिर जब रात में तुम सपना देखते हो तो इसको क्यों भूल जाते हो? मतलब अगर ये जीवन सच है और रात में जब हम सपना देखते हैं हमें वो जीवन सत्य अपने सपने में सच लगता है, तो तो ये जीवन कैसे सच हो सकता है? तो इसका मतलब दोनों स्वप्न है, एक दिन में देखने वाला स्वप्न, एक रात में देखने वाला स्वप्न। तो शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? तो
तो यह सच कैसे हो सकता है? जिस तरह तुम गत रात देखे सपने को स्मरण नहीं रख सकते, अतः उसे स्वप्न कहते हो, उसी तरह यह अनुभव भी एक सपना है, क्योंकि तुम रात में इसे भूल जाते हो। वही बात। तो छात्र, किंतु मुझे लगता है, शिला प्रभुपाद बीच में रोकते हुए, यह दिवा स्वप्न है और वह रात्रि का स्वप्न है। मतलब यह दिन का स्वप्न है जो हम जीवन अभी जी रहे हैं और जब अब हम सोते हुए सपना देखते हैं वो रात का स्वप्न है। बस जब तुम रात में सपना देखते हो तो तुम अनुभव करते हो कि यह असली है। हाँ, तुम सोचते हो कि यह असली है, यह स्वप्न है, किंतु तुम चिल्लाते हो, बचाओ बचाओ बचाओ। वह बचाओ कहाँ है? किंतु तुम उसे तथ्य के रूप में, बचाव के रूप में देखते हो। मुझे मारा जा रहा है, बचाओ। किंतु वह बचाव कहाँ है? अथवा तुम वह सपना देखते हो कि तुम किसी सुंदर लड़की को गले लगा रहे हो। वह सुंदर लड़की कहाँ है? किंतु वास्तव में ऐसा हो रहा है। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो एक समझने की बात है कि जैसे मैं कोई सपना देखूं और सपने में मैं देखूं कि मैं एक जंगल में चला गया और वहां मुझे एक शेर ने पकड़ लिया, उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं कहूं बचाओ बचाओ बचाओ, और एकदम मेरी आंख खुल जाए और या एकदम मुझे कोई हिला के उठा दे नींद से। मैं देखूंगा यहाँ ना जंगल है, ना शेर है, कुछ भी नहीं। मतलब मैं वो सपना देख रहा था, लेकिन उस सपने में तो मैं डर रहा था ना। वो सपना, जब मैं वो सपना देख रहा था, जो मेरी आत्मा है, जो चेतना है, जब उस स्वप्न के अंदर थी, उस स्वप्न के अंदर तो वो मुझे सत्य लग रही थी क्योंकि मैं डर रहा था, है ना। तो लेकिन जब वो सपना टूटा तो फिर मुझे लगा कि ओह मैं तो यहाँ हूँ। लेकिन इसी तरह ये शरीर भी एक सपना है, ये जीवन भी एक सपना है भौतिक जगत में, क्योंकि आत्मा, ये असली जो है देखने वाला जो है वो आत्मा है। यही शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो परदेसी है। परदेसी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला। तो यहाँ प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे सपने में हम किसी सुंदर लड़की को गले लगा रहे हैं, किंतु वास्तव में तो नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, शेर आया, लेकिन शेर तो नहीं है। तो छात्र, जो स्टूडेंट है, वो बता रहा है कि क्या ऐसे हो रहा होता है? क्या मतलब ऐसे सच है कि जब हम सपने में किसी सुंदर लड़की को गले लगा रहे हैं, कि ऐसा क्या वास्तव में होता है? तो शिला प्रभुपाद, एक अर्थ में ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि वीर्य स्खलित होता है, स्वप्न दोष हो जाता है, किंतु वह लड़की है कहाँ? क्या वह स्वप्न नहीं है? किंतु इसी तरह तथाकथित असली जीवन का अनुभव भी एक स्वप्न है। तुम्हें यह वास्तविक लगता है, किंतु यह स्वप्न है। इसलिए यह माया सुखाया, मतलब माया में सुख कहलाता है। तुम्हारा रात्रिकालीन सुख तथा तुम्हारा दिवा यानी दिवस के समय सुख एक ही वस्तु है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे हमें स्वप्न में कोई चीज, किसी चीज का हम आनंद लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ एक स्त्री का उदाहरण दिया कि स्वप्न में हम स्त्री का आलिंगन करते हैं और स्वप्न दोष हो जाता है। तो ऐसे ही उस टाइम वो सच है, ऐसे ही हम वो रात्रि का स्वप्न और जो जो दिन का स्वप्न है, ये दोनों समान हैं, दोनों ही स्वप्न हैं और दोनों ही माया में सुख कहलाते हैं। मतलब इस माया के अंदर जब हम आते हैं इस संसार में, तो हम माया के कंट्रोल के अंदर रहते हैं, और जब माया का कंट्रोल है और उस माया के कंट्रोल में सुख भी हैं, दुख भी हैं, तो ये जो माया में सुख है, ये सच है उस माया के कंट्रोल के अंदर। तो आगे बता रहे हैं, तुम्हारा रात्रिकालीन सुख तथा तुम्हारा दिवा सुख एक ही वस्तु है। मतलब दोनों सुखों में कोई अंतर नहीं है। मतलब जब हम रात में स्वप्न में सुख ले रहे हैं या हम इस संसार में सुख ले रहे हैं, दोनों का सुख समान है, क्योंकि दोनों स्वप्न के सुख हैं, दोनों माया के सुख हैं। तो रात में तुम्हें स्वप्न आता है कि तुम एक सुंदर लड़की का आलिंगन कर रहे हो, किंतु ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। इसी तरह दिन के समय भी तुम जो भी उन्नति करते हो वह भी ऐसी ही है, माया सुखाया। तुम स्वप्न देखते हो कि इस विधि से मैं सुखी बनूंगा या उस विधि से सुखी बनूंगा, किंतु पूरी विधि मात्र स्वप्न है। तुम इस दिवा स्वप्न को सच्चाई मान रहे हो क्योंकि इसकी अवधि दीर्घ है। रात में तुम स्वप्न देखते हो तो अवधि केवल आधे घंटे की रहती है,
किंतु यह दिवा स्वप्न 12 घंटे या इससे भी अधिक चलता है। यही अंतर है, यह 12 घंटे का स्वप्न है और वह आधे घंटे का, लेकिन वास्तव में दोनों ही स्वप्न है। क्योंकि एक 12 घंटे का स्वप्न है, अतः तुम उसे असली मान लेते हो, इसे माया कहते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत खोलकर कि जैसे हम जो रात्रि में स्वप्न है उसमें हम जैसे स्त्री का लिंगन कर रहे हैं, हमें आनंद महसूस हो रहा है, ऐसे ही जब हम ये संसार में जब हम जाग जाते हैं तो हम प्लान बनाते हैं, मैं अपना सुखी होने का ये प्लान बनाता हूँ, मैं ये बिजनेस करूंगा या मैं ये चीज करूंगा या वो करूंगा, उससे मुझे खुशी मिलेगी, उससे मैं आनंद मिलेगा, मैं उस लड़की को से शादी कर लूँ तो मुझे आनंद मिलेगा, या मैं ये कोई बड़ी गाड़ी ले लूँ तो उससे आनंद मिलेगा, या मैं कोई ऐसा मतलब भौतिक वस्तुएं जो हैं उनका प्लान हम बनाते रहते हैं कि हाँ ऐसे कर लूंगा तो मैं सुख हो जाऊंगा। तो मतलब वो भी हम स्वप्न देख रहे हैं। जो 12 घंटे की बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दिन में जो दिन है वो 12 घंटे में हम जब नहीं सोते हैं तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो स्वप्न ही और जो रात का सपना है वो आधे घंटे का है, मतलब खाली आधे घंटे और 12 घंटे का फर्क है, परंतु दोनों हैं स्वप्न ही। मतलब इसमें कोई तथ्य नहीं है, मतलब कोई सच नहीं है। ये हमें सच लगता है क्योंकि हम इसको जी रहे होते हैं, है ना। हम इसको जी रहे होते हैं, मतलब जिस जिस टाइम हम स्वप्न देखते हैं उसी टाइम हम उस चीज को जी रहे होते हैं, तो हमें वो सच लगता है, चाहे रात का आधा घंटा या पूरे दिन के 12 घंटे। तो लेकिन वास्तव में दोनों ही स्वप्न हैं, क्योंकि एक 12 घंटे का है और उसे तुम असली मान लेते हो मतलब जो लंबा है, जो दिन के टाइम का है, उसको हम असली मान लेते हैं, नहीं ये असली है। जैसे अभी मैं हूँ, मुझे सब असली लग रहा है ना, ये दीवार है, ये कंप्यूटर है, ये किताब है ना, ये लाइट है, ये सब कुछ मुझे असली लग रहा है क्योंकि इसको मैं जी रहा हूँ। लेकिन जब मृत्यु हो जाएगी तो ये सब भूल जाएगा। मतलब अगर दूसरा जन्म होता है आत्मा का, तो वो जैसे मैं अब मेरा जन्म है, मुझे पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है कि पिछले जन्म में मैं क्या था, या कोई जानवर था या कोई इंसान था या कोई राजा था या कोई भिखारी था, कुछ नहीं पता, सब भूल जाता है क्योंकि वो एक स्वप्न स्वप्न की तरह था ना। तो छात्र बोलता है माया, माया मतलब जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं है इसी को भगवान की माया कहते हैं। तो शिला प्रभुपाद, हाँ, तुम पशु तथा अपने बीच अंतर करते हो, किंतु यह भूल जाते हो कि जिस तरह पशु मरेगा उसी तरह तुम भी मरोगे। तो फिर कहाँ है तुम्हारी उन्नति? क्या तुम सदा यहीं रहोगे? तुम भी मरोगे, तो फिर पशु से बढ़कर तुम्हारी उन्नति कहाँ है? मतलब प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि हम पशुओं में अंतर करते हैं कि ये तो पशु है, ये पक्षी है, ये कीट है, ये पतंगा है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम में ज़्यादा दिमाग है, हम सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कार बनाई, हमने हवाई जहाज बनाया, हमने रॉकेट बनाया, हमने कंप्यूटर बनाया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। तो हम बोलते हैं कि हम इंसान हैं, हम पशुओं से अधिक उन्नत उन्नत हैं। उन्नत है मतलब बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो जैसे वो मरेगा वैसे तुम मरोगे। मतलब मृत्यु पर विजय तो नहीं पा सके ना। तुम चाहे कितने भी उन्नत हो गए हो, मनुष्य चाहे कितना भी वैज्ञानिक स्तर पर, विज्ञान स्तर पर उन्नति कर ले, लेकिन मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। एक ना एक दिन सबको मरना ही पड़ेगा। मृत्यु अटल है। मतलब अगर कोई एक सत्य है इस भौतिक जगत में, वो है मृत्यु। तो इसका कथन वैदिक ग्रंथों में हुआ है। मतलब वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुर्भिर्नाम। मतलब खाना, सोना, यौन जीवन तथा रक्षा करना, ये पशु के भी कार्य हैं, और तुम भी वही कार्य कर रहे हो, तो तुम पशु से किस तरह भिन्न हुए? तुम मर जाओगे, पशु भी मरेगा, किंतु यदि तुम कहो मैं 100 वर्ष के बाद मरूंगा और यह चींटी 1 घंटे बाद मरेगी,
तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम स्थायी हो, यह तो समय का प्रश्न है। यह इस विशाल ब्रह्मांड को ही लो, यह विनष्ट हो जाएगा। जिस तरह तुम्हारा शरीर विनष्ट हो जाएगा, इसी तरह यह ब्रह्मांड भी विनष्ट होगा। संहार विलय प्रकृति का विधान है कि सारी वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। मतलब जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। जो चीज पैदा हुई है वो बदलेगी, और बदल कर नष्ट होगी, नष्ट होगी फिर दूसरी चीज बनेगी। जैसा हम अपने आसपास देखते हैं, है ना। अपने आसपास देखोगे, अगर आप, जब मैं छोटा बच्चा था तो वहां इतने घर नहीं थे, खाली एक घर था, हमारा घर था। फिर वहां दूसरा घर, तीसरा, चौथा। अब मैं जाता हूं तो देखता हूं पूरा गांव बस गया है। मतलब परिवर्तन आ गया। और आने वाले टाइम में न जाने फिर खंडर बन जाए। अगर कोई ऐसा त्रासदी हो जाए कहीं, जैसे बहुत साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2000 या उससे पहले की बात है, गुजरात में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। भुज में, भुज एक जगह है वहां, और पूरा का पूरा जो शहर है वो गर्क हो गया नीचे। जैसे एकदम भूकंप आया और भूकंप से सारा शहर नीचे चला गया, और बहुत लोगों की मृत्यु हुई, और सारे घर मतलब समाप्त हो गए, खंडर हो गए। तो एक पल के अंदर सब कुछ समाप्त हो सकता है। जैसे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मांड, हम तो चलो, जैसे एक चींटी है, उसकी एक दिन की आयु है या 2 दिन की आयु है, जो भी आयु है, और हमारी आयु 100 वर्ष है, 80 साल है, 70 साल है। जैसे आजकल तो कुछ भी नहीं पता, जैसे यंग यंग एज में सब, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है ना। किसी का कुछ नहीं पता, कोई 25 साल का है, 30 साल का, 40 साल का है, कभी भी हार्ट अटैक हो रहा है और 1 मिनट के अंदर खत्म। तो ऐसे अगर हम देखें, तो जैसे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चाहे एक चींटी है, चाहे एक इंसान है, और चाहे ये ब्रह्मांड है, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो बहुत लाखों वर्ष उसकी आयु है ना। तो लेकिन फिर भी उसको होना नष्ट है, उसको एक ना एक दिन प्रलय आनी जरूरी है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जैसे कलयुग है, फिर सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, ऐसे युग बदलते हैं। दिन रात बदलती है, दिन से रात होती है, रात से फिर दिन होता है, फिर महीना होता है, फिर साल होता है। तो ये जो समय का चक्र है, ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, और सभी चीजों को परिवर्तन में, मतलब चेंज में बदलता रहता है। जो काल है, काल किसको कहते हैं? काल समय को कहते हैं। जो काल है, काल का जो काल चक्र है, वो सबको लील लेता है। लील मतलब उसको समाप्त कर देता है। तो इस प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि प्रकृति का विधान ही परिवर्तन है, तो सारी वस्तुएं उसमें विलीन हो जाती हैं। अतः यह स्वप्न है, बस यह दीर्घ अवधि का स्वप्न है, अन्य कुछ नहीं। लेकिन इस मनुष्य शरीर को पाने का लाभ यह है कि स्वप्न में तुम असलियत या सच्चाई की, ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। यही लाभ है। अतः यदि तुम इस स्वप्न का लाभ नहीं उठाते तो तुम सारी वस्तुओं को खो देते हो। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद ने जो बताया है कि ये जो दीर्घ काल स्वप्न है, मतलब लंबा स्वप्न है, कि जैसे 80 साल का स्वप्न है, या किसी की उम्र 100 साल है, उसका स्वप्न है। लेकिन है तो स्वप्न ना। तो हमें जो ये चांस मिला है, मतलब इस लंबी अवधि, मतलब लंबा टाइम जो हमें मिला है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। अब लाभ कैसे उठेगा? अब लाभ, मतलब हम अगर सोचें कि जो हमें मौका मिला है, इस मौके का, इस अवसर का फायदा कैसे उठाएं। जैसे अगर हम इसका एक उदाहरण लें, कि जैसे मुझे एक मौका मिला कि मैं अपने जीवन में बाहर आ जाऊं, मतलब बाहर किसी दूसरे कंट्री में चला जाऊं, और मैंने उस मौके का या उस अवसर का फायदा उठा लिया और मैं बाहर चला गया, तो मेरा जीवन बदल गया, या मेरा मतलब स्थिति बदल गई। जिस स्थिति में मैं पहले था, स्थिति में नहीं हूं। तो उस मौके के फायदे उठाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने पढ़ाई की, मैंने जो जो
डॉक्यूमेंट है, उनकी तैयारी की, है ना, मतलब कुछ मेहनत की, कुछ कुछ किया, तब जाके उस मौके का फायदा उठा पाए। और उसका दूसरा भी हो सकता था कि मैं कुछ, मुझे मौका मिला और मैं कुछ भी ना करता कि ठीक है, मुझे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं उस मौके को गवा दिया। तो ऐसे ही मुझे आत्मा जब आती है मनुष्य शरीर में, तो मनुष्य शरीर को एक अवसर की तरह लिया जाता है, एक मौके की तरह लिया जाता है कि जो ये मनुष्य शरीर है वो एक अवसर है, और उस अवसर का फायदा हमें उठाना चाहिए। उस वो किस तरह का अवसर है? वो अवसर है कि ये जो जन्म मृत्यु जो अभी बताया ना, काल चक्र, इससे बाहर आने के लिए, इस काल चक्र, इस जन्म मृत्यु से बाहर आने के लिए जो मनुष्य शरीर है वो एक अवसर है। और इस अवसर को हमें, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति, पहले तो हमें भगवान का पता होना चाहिए, भगवान कौन है, उनकी भक्ति कैसे करनी है ना, उनका उनके जैसे उनको प्रसन्न कैसे किया जा सकता है ना। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम समझ सकते हैं? सबसे पहले तो हम किसी भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, उनका संग हमें करना पड़ेगा। जब हम उनके संग में जाएंगे और जब सत्संग करेंगे, सत्संग मतलब सच्चा, और संग मतलब उसका एसोसिएशन, जब हम उसका संग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि भगवान कौन है, उनकी स्थिति क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो इस सब चीज को भगवान ने भगवत गीता में बताया। भगवत गीता एक जीवन जीने का मैनुअल है। मैनुअल होता है ना, जैसे मैनुअल मतलब जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के साथ एक पुस्तिका मिलती है कि ऐसा भाई इसका फंक्शन ये है, सेटिंग में ऐसे जाना है, कोई डिस्प्ले ऐसे चेंज करना है, कोई ट्यून ऐसे चेंज करनी है, सब। तो ऐसे ही भगवत गीता हमारा जो जीवन जीने का एक मैनुअल है। भगवान अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और उसमें सब, क्योंकि भगवत गीता में 5 ऐसे विषय हैं जो कवर हुए हैं। कौन कौन से? ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, ईश्वर आत्मा, कर्म, काल, काल मतलब समय, और प्रकृति। तो इससे इन सभी चीजें जो, क्योंकि हमें ईश्वर का पता लगता है कौन है, हमें ये पता लगा कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं है, हमें पता लगता है कि प्रकृति क्या है, इसके गुण क्या है, समय कैसे काम करता है, कर्म कैसे हमें बांधते हैं, कर्म के बंधन क्या है। तो इन सब का उत्तर हमें भगवत गीता में मिलता है, जो हमारे जीवन जीने का एक मैनुअल है। तो इस तरह हमें इस जो अवसर मिला है, जो मनुष्य जन्म के रूप में हमें एक मौका मिला है, उसका हमें फायदा उठाना है। ऐसे ही उठाएंगे जैसे हम भक्तों के संग करके, भगवान के नाम का जाप करके, भगवत गीता पढ़कर, है ना, और शिला प्रभुपाद और भगवान की सेवा करके। सेवा मतलब हम उनके लिए कुछ एक्टिव काम करें, ऐसे नहीं कि खाली बस बैठ गए। ठीक है, भक्ति का तो मतलब ये है कि बस एक कमरे में बैठ जाओ और भगवान का नाम लो और कुछ ना करो। भक्ति का मतलब ये नहीं है। शिला प्रभुपाद ने भक्ति की जो डेफिनेशन है, जो भक्ति का अर्थ बताया है, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल का मतलब जब हम भगवान के प्रति अपने आप को डिवोट करते हैं, डिवोट मतलब उनको समर्पण करते हैं, और सर्विस, सर्विस भी पीछे लगा है, सर्विस का मतलब होता है सेवा, कि जब हम कुछ करते हैं भगवान को के लिए, कुछ करते हैं भगवान के लिए, कुछ करना, डिवोशन सर्विस। तो आप पूछेंगे क्या कर सकते हैं, हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो उन सब चीजों का उत्तर हमें भक्तों के संग में मिलता है। तो आगे थोड़ा सा एक प्रश्न और है जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। छात्र: तो क्या मैं अर्ध सुप्त हूँ? अर्ध सुप्त मतलब मैं आधा सोया और आधा जागा, क्या मैं ऐसा हूँ? छात्र पूछता है। प्रभुपाद: हाँ, स्थिति यही है। अतः वैदिक ग्रंथ कहते हैं, उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य वरान निबोधत, मतलब अब तुम्हें सुअवसर मिला है, इसका उपयोग करो। तमसी माँ ज्योतिर्गमा, अंधकार में मत रहो, प्रकाश में आओ, यह वैदिक आदेश है।
हम इसी बात की शिक्षा दे रहे हैं। असलियत यही यानी कृष्ण यहाँ है। इस अंधेरे स्थान पर मत रहो, इस उच्चतर चेतना को प्राप्त करो। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही उत्तर दे रहे हैं कि छात्र पूछता क्या मैं ऐसे हूँ कि बस जैसे आजकल पता नहीं आपने देखा हो कि नहीं, अंग्रेजी में एक जैसे मूवियाँ होती हैं ना, जो फिल्में होती हैं, अंग्रेजी में एक फिल्म है उसमें ज़ोंबी दिखाते हैं। ज़ोंबी का मतलब वो बस ऐसे आधे जागे हुए आधे सोए हुए और ऐसे मतलब लोगों को खा रहे हैं, तो उनको ज़ोंबी कहते हैं। तो ऐसे ज़ोंबी की तरह हम जी रहे हैं, मतलब हमें पता नहीं क्या चल रहा है, बस आधे सोए हैं आधे जागे हैं और जी रहे हैं। तो वो तो मतलब जो हम ये अवसर जो बताया है प्रभुपाद ने, उसका तो लाभ नहीं उठा पाएंगे फिर हम। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वेदों में है ये आज्ञा है तमसो माँ ज्योतिर्गमा, है ना, जो हम आपने शायद स्कूल में भी पढ़ा हो। तमसो माँ ज्योतिर्गमा मृत्युर्मा अमृतं गमय, है ना, मतलब मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाओ। अंधकार तमस का मतलब अंधकार, ज्योतिर्मय मतलब ज्योति की तरफ ले जाओ। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें इन आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि असलियत में श्री कृष्ण है और अंधेरे, जहां कृष्ण है वहां अंधेरा नहीं है ना। और उठो, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उठो, जागृत हो जाओ, है ना। एक मतलब अब सोने का टाइम नहीं है। एक पुरानी कहावत भी है ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मतलब जो जागते हैं उनको कुछ मिलता है, लेकिन जो सोते हैं वो सब कुछ खो देते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद अंत में यही बता रहे हैं कि हमें इस सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपनी जो नींद है उससे उठकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में कैसे करें? प्रैक्टिकल रूप में यही है कि हम भक्तों का संग करें। जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें उस संगति के अंदर भगवान के बहुत सारी जानकारी मिलती है। भगवान की भक्ति को कैसे करना चाहिए, हम अपने जीवन को कैसे मोड़ें कि हम भक्ति भी करें और अपना जीवन भी जीते रहें। उसके लिए हमें कुछ सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अर्जुन भगवान से बोल रहा था कि मैं तो सब दे दूंगा, दुर्योधन को इन सबको दे दे के मैं चला जाता हूँ, हम तो भीख मांग लेंगे। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करो और उठो और युद्ध करो। जो तुम्हारा कर्तव्य है अपने कर्तव्य का वहन करो, और लेकिन मुझे समर्पित होकर करो, है ना। वहां तो भगवान डायरेक्ट उनको बता रहे हैं। तो यहाँ हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा जिससे हमें ये चीज समझ में आ सके, है ना। तो आज ये जो अध्याय है यहीं समाप्त करते हैं। और थोड़ा अगर आपकी कोई टिप्पणी है या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इस विषय पर, और या कुछ और बताना चाहते हैं इस विषय पर, तो आपका स्वागत है। आप बताएं, आप बोल सकते हैं। आप जो आपका माइक है उसको अनम्यूट करिए और आप प्रश्न पूछिए या टिप्पणी पूछिए। सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? हाँ प्रभु जी, आशीर्वाद है, ठीक हूँ। भगवान जय शिला गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो आपको आज का कोई विषय में कोई ऐसी टिप्पणी, कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको लगा आपको नहीं समझ में आया, या कोई ऐसा विषय आपको लगा जो अच्छा लगा हो? नहीं, आज की क्लास से मेरे को सारा समझ में आया है। ऐसा जो कोई नहीं है कि जो समझ में नहीं आया। और जो छात्र और जो शिला प्रभुपाद जी के जो बीच में संवाद हुआ है उसमें मेरे को ये सबसे अच्छा लगा कि जो छात्र को बताया कि ये सुअवसर है जीवन का।
इस शुभ अवसर में जैसे शिला प्रभुपाद जी ने छात्र को ये अपने कर्तव्य का पालन करना बताया कि भगवान को समर्पित करके अपने अ, जीवन का कर्तव्य है भगवान को समर्पित करके फिर अपने जीवन का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही सर मुझे। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा तथ्य आपने नोट किया, क्योंकि जो सुअवसर है ये हमें मनुष्य के रूप में मिला है, और स्वप्न स्वप्न के बारे में भी जो शिला प्रभुपाद ने बताया है, बहुत एक प्रैक्टिकल कहें ना, हम अपने जीवन में हम इसको महसूस कर सकते हैं, है ना। जब हम रात को सोते हैं और जब हम दिन में चीज़ें करते हैं, तो हम उसके अंदर एक, जिसको कहते हैं कि उसका एक एवेल्युएशन कर सकते हैं कि हाँ ऐसे, हम जब स्वप्न में, तो हाँ ऐसे होता है हमारे साथ ऐसे है। तो ये एक अच्छी बात है जो हमें अपने जीवन और में। दूसरी बात जो बताई, मृत्यु पे विजय कोई नहीं पा सकता। हाँ, हाँ, मृत्यु मृत्यु को तो सबको आनी ही है, जैसे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसी, आप अगर वैज्ञानिक हैं, जो आज का जो विज्ञान है, वो ये सोचते हैं कि एक दिन हम ऐसी कोई दवाई बना लेंगे जिससे हमारी मृत्यु ना हो और हम सदा सदा के लिए जिएंगे। ऐसे कई लोग भी हैं जो अपनी डेड बॉडी है, वो कहेंगे भी इसको फ्रिज में लगा दो, फिर कभी जब ऐसी दवाई बनेगी तो ये जीवित हो जाएगी। लेकिन वो सब कल्पनाएं हैं, मतलब वो एक, शिला प्रभुपाद बोलते हैं उसको पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है कि हाँ मैं आपको चेक देता हूँ, लेकिन आगे की डेट लिख देते हैं उस पे कि अगले साल 2024 की, वो कभी नहीं आएगी। चेक तो आपको मिल गया, लेकिन उस पे तारीख है अगले साल की, तो उसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। तो ऐसे ही जो आज का विज्ञान है, वो आपको पोस्ट डेटेड चेक देता है कि हाँ हम एड्स पे कंट्रोल पा लेंगे, हम कैंसर पे की दवाई बना लेंगे, हम कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेंगे, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते। आज भी एड्स है, आज भी कैंसर है, आज भी कोरोना वायरस, वो समाप्त नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे ही मृत्यु भी है। मृत्यु पर भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। तीसरी बात जो वो पशु और मनुष्य हैं, इनकी जो मृत्यु है वो समान ही है। तीसरी बात ये बताई वो ये भी है कि पशु को भी मरना है और मनुष्य को भी मरना है, हमारे को भी मरना है। हाँ, हाँ, आहार, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजें पशु भी मैं करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी खाते हैं। आहार निद्रा, हम भी सोते हैं। भय, हम भी अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी करते हैं। मैथुन मतलब हम भी बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। पशु भी। तो चार चीजें, और पशु में हमें क्या अंतर रह गया? चार चीजें वही कर रहे हैं, चार चीजें हम कर रहे हैं, है ना। हमें बिना भी बच्चे मृत्यु आनी है, तो उनको भी उनके मृत्यु। समान होता तो बहुत बढ़िया, ये अच्छा आपने तथ्य उजागर किया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। डोली, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी क्लास। इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा कि कैसे शिला प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल देके किस तरह से एक छात्र को वो ये क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि ये ही एक जीवन है जो हमें, जब हम जीते हैं, जो हम कोई भी मटेरियल एंजॉयमेंट कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, ये सब एक स्वप्न की तरह है अंटिल के हम कुछ ऐसा करें जो हमारे साथ जाए, और वो एकमात्र सिर्फ भक्ति ही है जो हमारे साथ आगे जाएगी। शायद वो अगले जन्म में भी हमें कहीं ऐसी जगह लेके जाए जहाँ पे हमें फिर से मनुष्य का जीवन मिले और हम फिर से शुरू कर सकें। पर एकमात्र यही एक जीवन है जो हमें पशुओं से अलग करता है किसी भी उसमें। तो कैसे शिला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे, मैंने पहले भी पढ़ी है ये बुक, इसमें आगे और भी प्रभुपाद जी ने बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस दिए हैं इस चीज को लेके कि कैसे हम अपने इस जीवन को हम समझें कि हम स्पिरिट सोल हैं, और कैसे हम इस पवित्र जो हमारा इतना ऑस्पिशियस ये लाइफ है, जो बर्थ है, उसको हम किस तरह से लगा सकते हैं।
तो मुझे एक प्रश्न था प्रभु जी इस पूरे लेक्चर में आपके कि जैसे यही है ये मतलब ये तो एक कॉमन थिंकिंग है कि हाँ ये हमारा जब हम सुबह जागे हैं तो हमने ये करना है या हमने कुछ भी हमारे कितने एम्बिशंस होते हैं पूरे दिन के हमारे डेली रूटीन्स के बहुत सारे वो जो हम करना चाहते हैं वो हमारे तो फिर हर वक्त जो है हम नहीं भगवान की तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि हम अ, मतलब इस जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम क्या है ऐसा कि जिससे हम 24 जैसे कहा जाता है कि भगवान को याद करें। तो आप कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये असल में हमारा एम है। हमारी जो प्राकृतिक जो हमारी नेचुरल स्थिति है वो है भगवान से प्रेम का संबंध, और जो अविरल चलता है, मतलब बिना रुकावट के। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम उसको भूल चुके हैं, है ना। उसको भूल चुके हैं तो फिर उसको उस प्रेम संबंध से हमारा जो है नाता टूट गया है। और जब हम उस प्रेम संबंध को भूल चुके हैं तब हम इस मटेरियल जगत में आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं। तो कोई भी जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो हमें भगवान की कृपा हुई कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला। लेकिन जैसे यहाँ आपका प्रश्न है कि जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो बहुत चीज़ों का प्लान बनाते हैं, है ना। और उस प्लान बनाने जरूरी है, क्योंकि जब हम उस स्वप्न को जी रहे होते हैं जैसे रात के समय, तो हमारे लिए वो ही सच है। अब हमें इस भौतिक जगत में, आत्मा को इस भौतिक जगत में शरीर मिला है। अब ये शरीर जो है इसका भरण पोषण भी करना है, क्योंकि अगर हम इसको खाने को नहीं देंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। हमें बहुत तेज भूख लगेगी, हमें दर्द होगा, तो भगवान ने उसका भी इंतजाम किया है। साग सब्जियां, अनाज, फल फ्रूट, इतनी चीजें बनाई हैं शरीर का भरण पोषण करने के लिए, है ना। तो उसके लिए एक प्लान भी बनाना पड़ता है। जैसे जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन होना चाहिए और विचार उच्च होने चाहिए। वो कैसे, मतलब हमें, वैसे तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर किसी के पास एक जमीन का टुकड़ा है और एक दूध देने वाली गाय है, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए जीवन जीने के लिए। उसको कोई कहीं बाहरले देश में जाने की जरूरत नहीं है उसको कहीं, लेकिन वो उस एक गाय से जितना दूध मिलेगा, जितना कुछ मिलेगा, और एक जमीन के टुकड़े पे अपना सब्जी अनाज जो भी उगाएगा, उसके लिए वो पर्याप्त है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि हमें भागा दौड़ी लगी हुई है कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और वहाँ कमाई करनी है। क्यों? क्योंकि हमने सादा जीवन उच्च विचार का जो पूरी दर्शन है, जो फिलोसफी है, उसको छोड़ दिया है। सादा जीवन का मतलब ये नहीं है कि अब मुझे पता लगे ओह मैं तो यहाँ हूँ और मेरे पास तो जमीन भी है और मैं गाय भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। इसका मतलब भी सादा जीवन नहीं है। इसका मतलब मैं भाग रहा हूँ, पहले वहां से भागा, अब यहाँ से भागा, है ना। उसका मतलब है कि जो आर्टिफिशियल नीड्स जो हमने क्रिएट कर ली है ना, जो बढ़ा ली हैं, उसको कम करना। आर्टिफिशियल नीड्स का मतलब क्या है कि जो काल्पनिक जरूरतें हमने अपनी बढ़ा ली हैं। काल्पनिक जरूरतें क्या है? अब मेरी जरूरत है खाना खाने की, ठीक है, वो तो है जरूरत, वो सबकी जरूरत है कि हमने खाना खाना है। लेकिन अब और मेरी जरूरत है मोबाइल की भी, क्योंकि मैं खाना खाने के लिए कुछ कमाई करूंगा, कमाई के लिए मुझे मोबाइल भी चाहिए, है ना। अब मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में फेसबुक भी है, मल्टीमीडिया, वो सोशल मीडिया भी है। इसका मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं ये नहीं हूँ कह रहा हूँ कि मैं बहुत ऊंचा भक्त बन गया हूँ, नहीं। मेरी आर्टिफिशियल नीड्स क्या है, मैं उसका उदाहरण ले रहा हूँ कि मोबाइल तो मिला मुझे, ठीक है, काम करना, जॉब करनी, और कहीं से ऑर्डर करना, कहीं से कुछ मंगाना या कुछ भी है। लेकिन मैं उसमें फेसबुक चलाता रहूँ और उसके अंदर मूवियाँ देखता रहूँ और ऐसी चीज़ें देखता रहूँ हमेशा ही,
और उसकी मुझे लत लग जाए, लत जिसको कहते हैं कि आदत पड़ जाए, वो फिर मैं उसके बिना टॉयलेट भी नहीं जा सकता, वहां भी मुझे वो ले जाना पड़ता है। ये मैं अपनी हालत बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो लत लग जाती है ना, वो आर्टिफिशियल नीड्स है। उस आर्टिफिशियल नीड, उस जो काल्पनिक, जो मैंने जरूरत क्रिएट किया, हाँ ये मेरी जरूरत है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन वास्तव में वो एक सपना है, वो एक मतलब, अगर कुछ साल पहले मैं देखूं, क्योंकि मैं एक उस जनरेशन से आता हूं जिस जनरेशन ने सब कुछ देखा है, पुराना टाइम भी देखा है खेतों का, और फिर मोबाइल का टाइम भी देखा है, और फिर मोबाइल में बटनों वाला मोबाइल से शुरू होके अब मल्टीमीडिया भी देखा है, मतलब जो सोशल मीडिया जिसको कहते हैं। तो पहले भी मैं जीता था, लेकिन मेरे जो आनंद का जो स्रोत था वो कुछ और था, जैसे बाहर खेलना, कूदना, पेड़ों पे चढ़ना, है ना, या कुछ और कर लिया, या दोस्तों के साथ कहीं चले जाना। लेकिन अब उस आनंद का स्रोत हम मोबाइल आ गए हैं, है ना, एक आदत। तो ये मतलब कहने का मतलब जो है, जो काल्पनिक जो आदतें हैं, जो काल्पनिक जो हमारी जरूरतें जो हमने बढ़ा ली हैं, उनको कम करना, उसको बोलते हैं सादा जीवन। हमें ये जानना चाहिए कि ये हमारी असली जरूरत नहीं, हमारी असली जरूरत है भगवान के नाम का जाप करना। वो आत्मा की असली जरूरत है। जैसे एक पिंजरा होता है ना, पिंजरे में पक्षी है, अगर हम खाली पिंजरे को सजाते रहें और पक्षी को खाना ना दें, तो वो पक्षी आत्मा है, पिंजरा शरीर है। हम शरीर को ही सब कुछ सजाते रहें और आत्मा को, उसका जो उसकी खुराक है भगवान का नाम, उसको ना दें, तो उसकी मृत्यु हो जाती है जैसे पक्षी की। तो ऐसे ही आत्मा बहुत तकलीफ में जीती है। तो होपफुली मैंने आपका आंसर दिया है। कुछ इसमें और क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको? हरे कृष्णा। नहीं, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया है ये। और सबसे मैं ये भी जानना चाह रही थी कि सबसे अच्छा जो है तरीका भगवान से जो लव क्रिएट करने का, है ना? जैसे किसी से प्रेम हो और फिर तुम्हें हमेशा वो याद रहता है। मतलब जैसे मुझे अपनी बहन से बहुत प्रेम है, मैं हमेशा उसको याद करूँगी, या किसी से भी। तो वो आपको आप कैसे बताएँगे कि कैसे हम वर्शिप तो करते हैं भगवान की हर हर रोज़ सुबह-शाम। तो कैसे आप सोचते हैं कि सबसे अच्छा ये है कि इसको करके हम भगवान को भूल ही नहीं सकते, ये सबसे अच्छा तरीका है भगवान से प्रेम को जो है बढ़ाने का? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए एक प्रक्रिया है। अब जैसे हर चीज की करने की एक प्रोसेस होती है ना। जैसे अब मैं कहूं कि दूध है, दूध के अंदर मक्खन है ना। अब तुम कहोगे नहीं ये तो दूध है, मुझे मक्खन कैसे? तो मक्खन के निकालने की एक प्रक्रिया है ना। पहले उसको मैं जामन लगाऊंगा, उसको गर्म करूंगा, जामन लगाऊंगा, दही बनाऊंगा, फिर उसको बुलाऊंगा, दही से लस्सी बनेगी और मक्खन निकलेगा, है ना। ऐसे ही जब हम, जैसे हमारा अविरल प्रेम तो है भगवान से, लेकिन हम उसको भूल बैठे हैं। हम इस संसार में आए हैं, भौतिक जगत में, भौतिक शरीर हमें मिला है, तो इस शरीर में आके हम उसको भूल गए हैं, भगवान को। तो जो हमारा प्रेम संबंध है उसको उजागर करने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उस प्रक्रिया को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति की प्रक्रिया है। भक्ति के कुछ नियम है, हमें पालन करने पड़ेंगे। अब 4 नियम है जो हैं, है ना। जैसे शराब नहीं पीनी, कोई नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री का संग नहीं करना। अगर हम ये चारों को पूरे सख्ताई से फॉलो करेंगे, तब हम एक पशु से इंसान की स्थिति में आएंगे, फिर जाके हम भक्ति स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम, तुम कहो कि हाँ मैं भक्ति भी कर लूँ और ये चारों भी, मैं शराब भी पीता रहूँ, मैं मांस भी खाता रहूँ, मैं ये भी करता रहूँ, वो भी करता रहूँ और भक्ति भी करता रहूँ, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमने उसका पालन करना है ना, स्टेप वाइज स्टेप। फिर जब वो प्रक्रिया का हम पालन करेंगे, उसके बाद जाकर फिर हम उस प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। उस भगवान के जो हमारा संबंध है उसको हम पहचान सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जंप नहीं कर सकते। अब मैं कहूं कि मैं यहाँ नीचे खड़ा हूं और मुझे छत के ऊपर जाना है और यहाँ एक सीढ़ी लगी हुई है,
सीढ़ी में ऐसे लगे हुए हैं स्टेप। अब मैं जो जमीन पर खड़ा हूं, मैं एकदम छलांग लगा के सबसे ऊपर इस स्टेप पे नहीं जा सकता ना। पहले मुझे जो मेरे सामने स्टेप है पहले उस पर कदम रखना पड़ेगा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, ऐसे मुझे कदम रख रख के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो इसको, इस प्रक्रिया को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, है ना। तो तब जाकर उस प्रेम संबंध का हमें उजागर, हमारे साथ भगवान हमें उजागर करेंगे। हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ भगवान मैंने रोज इतने साल दिया लगाया है, आरती की है, आपका नाम लिया है, अब तो मेरे को दे दो। ऐसे फोर्स नहीं कर सकते भगवान को, वो भगवान है। लेकिन जब वो देखेंगे कि हाँ ये भक्त बहुत अच्छे से, जैसे तुमने उदाहरण दिया कि तुम हमेशा अपनी बहन को याद करती हो, उसका प्रेम संबंध तुम्हारे साथ है ना, और तुम याद करती हो क्योंकि तुम्हें उस प्रेम संबंध तुम्हें याद है ना, इसलिए। और जब तुम्हें याद आ जाएगा भगवान के साथ प्रेम संबंध, क्योंकि अब भूले बैठे हैं ना, रोज करते तो हैं लेकिन हम अपने जज खुद हैं, कितने अच्छे से करते हैं है ना। तो एक प्रक्रिया भी तो है ना, तो उस प्रक्रिया को जब हम फॉलो करेंगे तो भगवान की कृपा से, शिला गुरुदेव की कृपा से हमें वो याद आ जाएगा। और जब याद आ जाएगा तो फिर हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी भगवान को याद करने की, फिर 24 आवर उनकी याद चलती रहेगी, है ना। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज का हम प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं और अगले शनिवार को दोबारा इस टाइम पर फिर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो बच्चे हैं वो एक प्रेयर गाएंगे जो हम गाते हैं हर शनिवार को। तो कब आप हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। स्टार्ट मत, यू विल स्टार्ट। ओके। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time. Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time is a wasted mind. means a wasted mind. So best So use, best use your time. so best use your time When you're in your prime. when you are in your prime. And Your whole life and your whole life will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there is there's nothing wrong. then there is nothing wrong. If your health is Health is gone, if your health is gone, that is a different song. that's a different song. But if your character dies, If your characters dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior. Only saintly behavior Let humanity thrive. lest humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we To practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? You must, That is the greatest. that is the
question. That is the greatest question. And here is the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn To work so nicely that when Krishna remembers you. you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen, So listen very closely. so listen very closely Now and do make your thinking thinking sharp. sharp. Let's learn how we Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever is today, And whatever is due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friend might Be lazy. be lazy Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad but things, you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work Whatever we we give, given, whatever work we given, we do our very best. we do our very best. We only live with What we need and and give give Krishna. Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live. Work and to play. You live to learn to this way, Sri Krishna. Every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, Sri Krishna every day. When our time is up, He'll take us up above. We sing and dance with him. with the heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. When we sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You You can only only remember Krishna. you can only remember Krishna And Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी की नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमते भक्तिदास स्वामी की नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय।